नाटक उन्हीं की कहानी पर आधारित है जिसका नाम है कफन। वैसे तो कफन कहानी काफी पुरानी है, लेकिन इसके किरदार इसी समाज में गली गली, गांव गांव, हर कहीं जीवित है। इस कहानी के किरदार आज की समाज व्यवस्था की बनावट है। तो आइए देखते हैं नाटक कफन। मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन हो गया दौड़ धूप करते हुए। अरे जा माधो, जरा देख तो आ। अब मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाते? देखकर भी क्या कर? बड़ा बेदर्दी है तू, जिसके साथ साल भर जिंदगी का सुख भोगा, आज उसी के साथ इतनी बड़ी बेवफाई। तो दादा, मुझसे उसका तड़पना और यूं हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। क्यों ने ना चमकावे, 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 क्यों ने ना छोटी जात का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। यीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। और माधव इतना कामचोर कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चला जाता। इसलिए इन्हें कहीं कोई मजदूरी नहीं मिलती। हाथ में अगर मुट्ठी भर अनाज हो तो इन्हें काम करने की कसम। दिन इतने कि घर में 3-4 मिट्टी के बर्तनों के अलावा और कुछ भी संपत्ति न हो। संसार की सारी चिंताओं से मुक्त, कर्ज से दबे हुए, कहीं गालियां खाते तो कहीं मार खाते, लेकिन इसका इन्हें जरा भी गम न था। किसी के खेत से कभी मटर तोड़ लाते तो कभी आलू उखाड़ कर खा लेते। आज जब सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है, दोनों बाप बेटे आलाप जलाकर झोपड़ी के द्वार पर बैठे हुए और झोपड़ी के अंदर जवान बेटे की पत्नी बुधिया फिर सब वेदना से बाहर है। उसकी चीख पुकार सुनकर दोनों अपना कलेजा थाम लेते हैं। जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। दादा, यहाँ का ओझा भी 1 रुपया मांगता है और मुझे तो वहां जाते डर लगता है। अरे डर किस बात का है? अरे मैं बैठा तो हूं यहाँ पर। जाकर देखा। लौट तो आया। अरे जा देखिया, कहीं ये तो नहीं सोचता कि तेरे भीतर जाते ही ये आलू मैं खा जाऊंगा। बड़ा हराम खोर है। हाँ, नहीं तो और क्या। तुम ही क्यों नहीं जाते? अरे मेरी औरत जब मरी थी तो 3 दिन तक उसके सरहाने से हिला तक ना था है? अरे वो लजाएगी नहीं मुझसे? अरे जिसका जिंदगी भर मुंह तक ना देखा,
अभी उसका उगड़ा हुआ शरीर देखूंगा, तन की सुध भी तो ना होगी उसे, हैं? और मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी बेचारी। जा जा तू देख कर आ। दादा, मैं सोचता हूं कहीं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। अरे सौंठ, गुड़, तेल घर में कुछ भी तो नहीं है। अरे सब आ जाएगा। अरे जो लोग आज 1 रुपया नहीं देते वही लोग बुला बुला कर देंगे। अरे मेरे 9 लड़के हो, घर में कभी कुछ ना था, लेकिन जैसे तैसे भगवान ने बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात इनकी हालात से अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता का लाभ उठाना जानते थे कई ज्यादा बेहतर थे। हम तो कहेंगे घीसू कई ज्यादा किसानों के मुकाबले एक विचारवान व्यक्ति था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल न होकर बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला। आज सर्द रात में जब सारा गांव में अंधेरा छाया हुआ है, दोनों बाप बेटे चले हुए आलू निकाल निकाल कर खाने लगे। कल से कुछ खाया ना था, सब्र इतना भी ना था कि आलूओं को ठंडा हो जाए। दादा, आज तो आलूओं में आनंद आ गया। अरे कैसे ताते ताते हैं, हैं? अरे ये भी कोई आनंद है? अरे भैया, आनंद तो ठाकुर साहब के लड़के की बारात में आए। अरे करीब 20 साल गुजरे होंगे, लेकिन उस भोजन का स्वाद अभी भी भुलाए नहीं भूलता। हाँ, उसके बाद कभी ऐसा खाना और भरपेट दोबारा ना मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई, सबको, छोटे बड़े सबने भरपेट पूरियां खाई। और असली घी, चटनी, रायता और 3 तरह के सूखे साग, एक रसदार तरकारी और दही और मिठाई। वाह भैया, लोगों ने ऐसा खाया कि पानी ना पिया जाता। और कोई रोक टोक नहीं, जो चाहो मांगो और जितना चाहो। भैया, परसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाले जाते और हम मना कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन वे हैं कि नहीं लेने पड़ेंगे। और हम पत्तल पे हाथ रोके लेकिन नहीं माने। अरे भैया, ऐसा खाया था कि हमसे तो
खड़ा ना हुआ जाए। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची अलग। अब पान इलायची की सुध हमें कहाँ थी? हमसे तो भैया खड़ा ना हुआ जाता था। हम तो चटपट दौड़े और कंबल में जाके सो गए। ऐसा दिल दरियाफ ठाकुर था वो। हाँ। लेकिन दादा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं कराता। अब क्या कोई काम कराएगा? अब तो लोगों को किफायत सुस्ती है, किफायत। शादी ब्याहों में खर्चा मत करो, क्रियाक्रम में खर्चा मत करो। अरे भैया, गरीबों का माल बटोरने में तो कोई किफायत नहीं। अरे कहां ले जाओगे माल बटोर के? और लूटने में तो कोई किफायत नहीं है, लेकिन खर्च करने में मुझे किफायत सुस्ती है। आपको जमाना नहीं है भैया। दादा मनो बेशक पुड़ियां तो खाई होंगी। 20 से ज्यादा ही खाएंगी रे। और मैं तो 50 खा जाता। तो मैंने सोई 50 से कम नहीं खाई। अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा पट्टा था। तू तो मुझसे आधा भी नहीं है। आलू खाकर पानी पिया और दोनों हालात के सामने अपनी अपनी धोतियां ओढ़कर घुटने पेट से लगाकर सो जाते, जैसे कि दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारकर पड़े। दादा अरे दादा क्या हुआ रे? अरे दादा दादा क्या कर रहा है? क्या हुआ? दादा दिया मर गई। अरे नहीं दादा अब और रोने पीटने का अवसर न था। लाश के लिए कफन और लकड़ी के इंतजाम करना था। घर से पैसा इस तरह नदारत था जैसे चील के घोंसले से लाश। संकट की इस घड़ी में दोनों बाप बेटे गांव के ठाकुर के पास जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब बर्बाद क्या है बे किसुआ? क्यों रोता है? आजकल तू दिखाई नहीं देता। मालूम होता है गांव में रहना नहीं चाहता। अरे ठाकुर साहब बड़ी विपत्ति में है हमारे को। कल रात में बादों की घरवाली गुजर गई। पूरी रात तड़पती रही भाई बाप। हम दो ही जने रात भर आके सिराने बैठे रहे। अरे भाई बाप
जो दवा दारू हो सकती थी सब कराई, बुढ़ापा में थका गया। जैसे हम निकल पाए आपकी बदौलत हो जाए तो बाकी मट्टी उड़ गया। यीशु, तुम पर दया करना तो जैसे काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा है। अरे यूं तो बुलाए बुलाए नहीं आता था, लेकिन आज जब गरज आ पड़ी तो आके खुशामत कर रहा है। हरामजादा। उठा ले 2 रुपए और चलता हुआ यहाँ से। क्यों न ना क्यों न ना चमकावे, 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 क्यों न ना चमकावे। जब गांव के ठाकुर ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के किसी भी सेठ साहूकार का मना करने का साहस न था। किसी ने 1 आना दिया, किसी ने आधा आना दिया, और घंटे भर में 5 रुपए की अच्छी मोटी रकम इन दोनों के पास इकट्ठा हो गया। दोपहर बाद दोनों कफन लेने के लिए बाजार को निकल पड़ते। दादा, दादा, बहुत थक गया, बहुत थक गया। अरे सुबह से शाम होने को आई है, कोई अच्छा कपड़ा जचता ही नहीं है। कफन में भी कितनी महंगाई है। अरे अजीब रिवाज है दुनिया का, है? अरे जिसे जीते जी तन ढकने के लिए चीथड़ा ना मिला, अब मरने के बाद उसे कफन चाहिए। और कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। तो और क्या रखा रहता है। अरे यही 5 रुपए अगर पहले मिल जाते तो बहू की कुछ दवा दारू न करा लेते हैं। दादा, लेकिन मेरे सब एक पग नहीं चला जाता, कुछ करो दादा। अरे थक तो मैं भी गया हूँ। चल चल भीतर चल के बैठते हैं। हाँ, सही है, है? सही है। बैठ, मैं लेके आता हूँ। दादा, चकनारी लेते आ। ले आऊंगा, ले आऊंगा। ये ले, हाँ संतरे की पियेंगे। और ये रहा तेरे चकना, तली हुई मछली और आज तक कलेजी नहीं खा। हाँ, और 1 मिनट रुक, गिलास और लेकर आता हूँ। ये ले। कफन देने से क्या होता है? लाश के साथ जल ही तो जाता है, बहू के साथ तो जाता नहीं है? दुनिया का दस्तूर है, बामनों को यूं ही हजारों रुपए दे देते हैं। अरे पर लोग जाकर कोई देखता थोड़ी है, मिलता है कि नहीं। अरे लोगों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास क्या है फूकने के लिए?
दादा, लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? अरे कह देंगे रुपया कमर से खिसक गया, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। देखना फिर दोबारा वही लोग देंगे। लोगों को विश्वास तो ना होगा, लेकिन देखना दोबारा फिर वही लोग देंगे। बड़ी अच्छी थी बेचारी। अरे मरी तो भी खूब खिला पिला कर, हैं? और पूरी खाएगा? और 2 सेब पूरी और अचार और दो चटनी भी जमा दो, लेके आ ले। दादा, दादा, 1.5 रुपया और खर्च हो गया। अब सामान रख दे, देखेंगे। अब थोड़ा ही पैसा बचा है। देखेंगे, तू खा। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है। होगा उसे पुण्य ना मिलेगा। जरूर से जरूर मिलेगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद देते। आज जो भोजन मिला है, जिंदगी में पहले कभी ना मिला था। लेकिन दादा, मैं ना सोचता हूँ एक ना एक दिन हम भी तो वहां जाएंगे ही, और वो जो हमें वहां मिले और पूछे कि कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? अरे कहेंगे तेरा सर। पूछेगी तो जरूर। अरे तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? हैं? तू क्या मुझे ऐसा गधा जानता है? 60 साल मैंने क्या घास खोदा है, उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? कौन देगा? सारे पैसे तो तुम चट कर गए। अरे दादा, वो तो मुझसे पूछेगी ना। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। अबे तू मानता क्यों नहीं कि उसे कफन मिलेगा? हैं? बताते क्यों नहीं? कौन देगा? अरे वही लोग देंगे जिसने उसे मारा है। हमने मारा है क्या उसे? अरे लाश सड़ेगी, गंध फैलेगी, आएंगे वही लोग, लगाएंगे लाश को ठिकाने, पैसा देंगे। हाँ, मगर इस बार रुपया हमारे हाथ नहीं आएगा। क्यों ना चमकावे, क्यों ना चमकावे।
बढ़ता जाता था, सितारों की चमक और तेज होती जाती थी, मधुशाला की रौनक और बढ़ती जाती थी। कोई गीत गाता, कोई डींग मारता, तो कोई अपनी संगी के गले निपट जाता। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा नशीली थी। जिंदगी की चिंताएं लोगों को यहाँ खींच लाती थी और कुछ पल के लिए वो भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते हैं। माना चलो ट्रे तू भी खा। जिसकी मेहनत की कमाई है वो तो अब इस दुनिया में है। अरे खा और रोए रोए से आशीष दे उसे, रोए रोए से आशीष दे। ले जा जा। हाँ। दादा, वो बैकुंठ जाएगी ना दादा? बैकुंठ की रानी बनेगी ना दादा? बैकुंठ की रानी बनेगी ना? वो बैकुंठ जरूर जाएगी, जरूर बैकुंठ जाएगी। अरे उसने कभी कभी किसी को दबाया नहीं, कभी किसी को सताया नहीं। मरते मरते भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। अगर वो बैकुंठ न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग बैकुंठ जाएंगे? तो दोनों हाथों से गरीबों का गला दबाते, जो दोनों हाथों से गरीबों का गला दबाते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये लोग बैकुंठ जाएंगे, जरूर बैकुंठ जाएंगे। मगर दादा, बहुत दुख झेला रे बेचारी ने, हैं? और मरी भी तो कितना तड़प तड़प कर मरी है, कितना तड़प तड़प कर मरी। क्यों दुखी होता है बेटा? अरे तू तो खुश हो कि वो माया के बंधन को तोड़ गए, जिस जी के जंजाल से छुटकारा पा गई। अरे वो तो बड़ी भाग्यशाली थी, इतनी जल्दी इस माया के बंधन को तोड़ गई। वो बड़ी भाग्यशाली थी रे। खुश हो तू तो। क्यों नैना चमकाए, क्यों नैना चमकाए, क्यों नैना चमकाए। रूपा तेरे के रूप दिखाए, सोना तेरी तरसावे हो।
और ठगने